भैया ये पैकेट कितने का है? अरे मैडम जी ये मात्र 250 रुपए का है। अच्छा चलो बता दीजिए, स्कैनर बता दें। अरे ये लगा मैडम जी। हाँ 250 रुपए कर दीजिएगा। ओके भैया, हो गए भैया। मैडम जी पर हमारा डिब्बा तो बोला नहीं है अभी। मैं क्या करूँ, तेरा डिब्बा नहीं बोला तो मैंने तो पेमेंट कर दिया ना, मैंने अभी तो तुम्हें दिखाया था। मैडम जी आपने हमें नहीं दिखाया, एक बार भी दिखाइए आप। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो। मैडम जी ये तो आपने किसी सुरेश कुमार पे किया है पेमेंट और हमारा नाम तो रमेश है। अरे देखो, तुम्हारा जो स्कैनर है मैंने उस पर पेमेंट किया है। ऐसे फालतू का ना, ये तुम्हारा अच्छा धंधा है। स्कैनर तुम्हारा, पेमेंट तुम्हें किया है, अब तुम बोल रहे हो कि ये स्कैनर तुम्हारा नहीं है। भाई ये पैकेट 10-10 रुपए वाले ही है ना यार, कितनी देर से मैं खड़ा हूँ, मेरे से भी बात कर लो यार। हाँ भाई साहब 10-10 रुपए वाले हैं, आप 1 मिनट तो दीजिए साहब जी। 250 रुपए का सवाल है, हम पूरी रेडी पे 250 रुपए नहीं कमाते पूरे दिन में। मैडम जी आप खुद देखिए, आपने कहीं और पेमेंट कर दिया है। देखिए ऐसे फालतू की बकवास मेरे से करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। अलग ही तुमने धंधा बना रखा है। मैंने तो पेमेंट कर दिया ना, मेरे बैंक से भी पैसे कट गए हैं। मैडम जी पर आपने मेरे QR कोड पे पेमेंट नहीं किया है। आप स्कैन करके दिखाइए हमारे QR कोड पे क्या नाम आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, दिखाती हूँ। देख लीजिए रमेश आ रहा होगा मैडम जी, और आपने जो पेमेंट किया है वो सुरेश के नाम पे किया है। हम बोल रहे हैं जब से। हाँ मैडम रमेश ही तो आ रहा है, क्यों पागल बना रही है सामने वाले को? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो दोबारा कर दीजिए। बेचारा गरीब है, यहाँ दुकान लेके बैठा है वो। नहीं भैया, पर मैंने तो अभी पेमेंट किया था और अभी तो इस पे अलग नाम आ रहा था, और ये अभी ऐसे चेंज कैसे हो गया? मैडम जी देखिए हमें नहीं पता ना, हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर इतने ज्यादा पढ़े लिखे होते ना तो कहीं MNC कंपनी में काम कर रहे होते। मैडम जी आप हमारा पेमेंट दोबारा कर दीजिए, रमेश के नाम से आएगा, आपकी बहुत कृपा होगी। एक तो मेरा सुबह सुबह नुकसान हो गया, ऊपर से ये फालतू की बकवास। और ये लो, दोबारा कर रही हूँ। कर दीजिए मैडम, आप दोबारा कर दीजिए। 1 मिनट मैडम, अभी आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब क्यों जरूरत नहीं है? मैडम जी ने पता नहीं 250 रुपए किस सुरेश के नाम में डाल दिया, आप हमारे 250 रुपए की चिपका रहे हो। भैया क्या हो रहा है आपकी दुकान पे? एक बार ग्राहक पेमेंट कर चुका है तो आप उससे दोबारा पेमेंट क्यों करवा रहे हो? मैं भाई कुछ ले नहीं रहा, बहुत टाइम खराब हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई साहब रुकिए ना, अभी आप बताइए आपको क्या लेना है। अरे इन्हें कुछ नहीं लेना, इनको जो कुछ लेना था वो तो ये ले चुके हैं। यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है जब तक मैं अपनी पूरी बात खत्म नहीं कर दूं। मैं कौन है तू? मैं क्यों सुनूंगा तेरी बात? तू प्रधानमंत्री हो रहा है क्या? मैं प्रधानमंत्री तो नहीं हूँ, लेकिन तेरे लिए उससे कम भी नहीं हूँ। मेरे कपड़े देख के तुझे पता नहीं चल रहा मैं कौन हूँ? कौन है तू? कपड़े बेचने वाला? सेल्समैन? अरे तुम अनपढ़ गवार, चोरी चकारी करने वाले लोगों को ना पता ही नहीं है ये ड्रेस कोड किसका है। ये ड्रेस कोड ना IAS ऑफिसर का है, और मैं यहाँ का नया IAS ऑफिसर हूँ। सर साहब जी मैं ना सच बोल रहा हूँ, मैडम जी के आप फोन में चेक कर लीजिए, हमारे QR कोड पे नाम आता है रमेश, और मैडम जी ने किसी सुरेश पे पेमेंट कर दिया। हम तो उनसे वही पेमेंट ले रहे हैं साहब जी। भैया आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ना अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। गलत तो ये आदमी है। ये आदमी, आपको शायद पता नहीं होगा, ये आदमी आपकी दुकान पे आके क्या करता है। ये देखिए, ये जो आपने QR कोड अपना लगा रखा है ना, इन्होंने नजर बचाकर आपके इस QR कोड को यहाँ से काट दिया है, और इसकी जगह पर ये क्या करता है, जब भी कोई ग्राहक आता है अपने फोन का QR कोड यहाँ पे लगा देता है। उसके बाद वो पेमेंट जो है वो इसके खाते में चला जाता है, और उसके बाद इसको वापस से ठीक कर देता है। इस तरह की फ्रॉडगिरी कर रहा है ये यहाँ पर। मैं बहुत देर से वहाँ पे खड़ा हुआ था और ये देख रहा था कि ये आदमी इस दुकान पे क्या बेवकूफियां कर रहा है। तब मुझे पता चला ये बेवकूफी नहीं कर रहा है, ये तो एक शातिर अपराधी है जो शातिर तरीके से चोरी कर रहा है। सर माफ कर दीजिए ना गलती। तू चुप हो जा। सर आप इसको अभी अरेस्ट कीजिए। आपको पता भी है मेरी माँ कितनी बीमार है, और मैं उनके लिए रिश्तेदार आए हैं, इस वजह से मैं ये सामान लेकर के जा रही थी, और इसने मेरे पैसे ले लिए। पता नहीं कितना फ्रॉड करता होगा ये। इससे अभी के अभी मेरे आप पैसे रिटर्न करवाइए सर। आप चिंता मत करो, आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। और तू क्या कह रहा है मैं तुझे माफ कर दूं? एक IAS ऑफिसर का काम माफ करना नहीं, अपराधियों को सजा दिलवाना होता है, और तुझे सजा होके रहेगी। वो देख PCR वैन वहाँ खड़ी हुई है, और मेरे सारे ऑफिसर्स वहाँ पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तू चुपचाप वहाँ पर चल। हाँ साहब जी इन्हें लेके जाइए। आज से भी पहले 2-3 बार पेमेंट नहीं आया है साहब जी, और मैं ग्राहकों से मांगता था तो ग्राहक देते ही नहीं थे दोबारा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। इस 1 महीने में जितना भी इसके पास पेमेंट आया ना ऑनलाइन के थ्रू, वो सारा पेमेंट हम इससे रिकवर करते हैं और आपके पास पहुंचाएंगे। धन्यवाद साहब जी। चलो, शट अप।